मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेथड ऑफ फिजिकल, म्यूट हो जाइए बेटा, म्यूट हो जाइए, हेडिंग लिखो। लिखो मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या लिखा आपने? मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, बेटा बात नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस टाइप से आप एग्जामिनेशन करते हो, उस टेक्निक्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फॉर बेसिक क्या होती है, टेक्निक्स होती है। क्या होती है? फॉर बेसिक टेक्निक होती है फिजिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। फॉर बेसिक टेक्निक और फॉर बेसिक टेक्निक यूज इन फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, फॉर बेसिक टेक्नोलॉजी टेक्निक क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर बेसिक टेक्निक यूज इन फिजिकल एग्जामिनेशंस, यूज इन फिजिकल एग्जामिनेशंस, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, फॉर बेसिक टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, और अब उस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, पहले किसे याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, राइट। इसमें आप लिखेंगे पीपा, क्या लिखेंगे, पीपा। किसी लड़की का नाम होता है पीपा, जो पीपे की तरह दिखती है, जिसमें तेल भरा हुआ होता है, पीपा, ठीक है। अब इसको, ये क्या है, सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, क्योंकि दो सीक्वेंस होते हैं, एक एब्डोमिनल सीक्वेंस एग्जामिनेशन सीक्वेंस होती है, एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सीक्वेंस ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ये मैंने याद करने के लिए लिखा है कि फॉर टेक्निक्स होती है पीपा। पी का मीन्स होता है, पी स्टैंड फॉर, P stand for palpation, randomly लिख रहा हूं मैं, राइट। P stand for palpations, I stand for inspection, P stand for percussions, right, A stand for auscultations, auscultations। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपसे सीक्वेंस की बात करें, किसकी बात करें, सीक्वेंस की, अगर आपसे पूछा, कल भी बताया था मैंने, सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल फिजिकल, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन की जो सीक्वेंस होती है, वह सीक्वेंस होती है स्टार्टिंग, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन। सेकेंड स्टेज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन में, सीक्वेंस में। तो सेकंड, इसका जो सेकंड पॉइंट होगा, वो सेकंड पॉइंट को हम बोलते हैं पाल्पेशन। क्या बोलेंगे, पाल्पेशन। और थर्ड जो थर्ड थर्ड स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो सेकंड स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन थर्ड स्टेप ऑफ फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं परक्यूशंस। क्या बोलेंगे, परक्यूशंस। देन इसके बाद जो फोर्थ यानी कि लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको बोलेंगे क्या, हस्कल्टेशन। क्या बोलेंगे, हस्कल्टेशन, राइट। ये पास नॉर्मल, जब नॉर्मल, यहाँ से ये याद रखना इस लाइन का मीन्स कि सीक्वेंस पूछी गई है किसकी, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, कहीं पर भी एब्डोमेन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी, फर्स्ट स्टेप होगी इंस्पेक्शन, सेकंड स्टेप होगी कौन सी, पाल्पेशंस, थर्ड स्टेज होगी कौन सी, परक्यूशंस, और फोर्थ स्टेज कौन सी होगी, अस्कल्टेशंस। अगर आपसे पूछा जाए, इधर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सीक्वेंस
सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के सीक्वेंस पूछा जाए तो उसके सीक्वेंस फर्स्ट में आएगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब विजुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। बॉडी का क्या करते हैं, विजुअल देखकर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, ठीक है। उसका भी मैं बता दूं क्या क्या देखते हैं। अब देखो सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसका भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंस्पेक्शन ही होगा, राइट। इसका जो सेकंड स्टेप है वह इंस्पेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन, यानी कि बॉडी साउंड सुनेंगे स्टेथोस्कोप के थ्रू। देन इसका जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं परक्यूशंस। और इसका जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप को हम बोलते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन लास्ट में करते हैं इसमें, पाल्पेशंस, राइट। अब याद रखना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते वक्त इसकी सीक्वेंस फर्स्ट स्टेप क्या होगी, दोनों की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, याद रखना इंस्पेक्शन होती है। सेकंड स्टेप क्या होगी, अस्कल्टेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की सेकंड स्टेप क्या होगी, अस्कल्टेशन। थर्ड स्टेज क्या होगी, परक्यूशंस। और फोर्थ स्टेज क्या होगी, पाल्पेशन, पाल्पेशंस। याद रखना पाल्पेशन कभी भी, पाल्पेशन एब्डोमेन में पाल्पेशन और परक्यूशन ये दोनों लास्ट में करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट में। किसके लास्ट में, अस्कल्टेशन के बाद में ही करते हैं। अगर हमने अस्कल्टेशन से पहले कर दिया परक्यूशन और पाल्पेशन तो यानी कि जीआई की जो मोबिलिटी है, वावल साउंड है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो बॉडी साउंड को आप अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाओगे, अस्कल्टेट नहीं कर पाओगे, हियर नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे। तो अस्कल्टेशन वाला फिजिकल एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। इसलिए हम एब्डोमेन में क्या करते हैं, पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, परक्यूशन करते हैं, फिर पाल्पेशंस करते हैं। इन दोनों में से सीएचओ में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से नोटेट में क्वेश्चन आ चुका है, डीएसएसबी में क्वेश्चन आ चुका है, डीएसएसबी में क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से भी क्वेश्चन आ चुका है इन एग्जाम में। तो आपको सीक्वेंस को प्रायोरिटी देना है, सीक्वेंस को क्या देना है, प्रायोरिटी देना है। अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये तो मैंने इसके हिसाब से आपको याद रखा, पीपा। अब इन जनरल फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है, ये तो याद किया रहा आपने। इन जनरल जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, देखो इन जनरल जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इंस्पेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इंस्पेक्शन। तो आप इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ये कौन सी स्टेप होती है, इट इज ए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजिकल, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, राइट। और इंस्पेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। इंस्पेक्शन को क्या बोलते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन। बिकॉज हम देखकर क्या करते हैं, एग्जाम करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। देखकर क्या करेंगे बेटा, एग्जामिनेशन करेंगे, देख के एग्जामिनेशन करेंगे। लाइट बंद कर दो, देख के क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि ब्राइटनेस हो रहा है इधर, है। अब देखो इधर, अब इसमें देख के एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, सिस्टेमिक विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉडी। सिस्टेमिक, सिस्टेमिक विजुअलाइज, सिस्टेमिक विजुअलाइज ऑफ बॉडी। सिस्टम में क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे किसको, बॉडी को। या फिर अच्छा लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, सिस्टमिक विजुअलाइज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, सिस्टमिक विजुअलाइज एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस ऑफ बॉडी। अब बॉडी में क्या देखेंगे आप, याद रखना, ऑफ बॉडी एमपीसीएस स्क्वायर। क्या चेक करेंगे, एमपीसीएस स्क्वायर, ये मैंने कर दिया ब्रैकेट में। सिस्टेमिक विजुअलाइज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, देखकर जो फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। तो अब इसमें इनका मीन्स होता है कि आप चेक करोगे बॉडी मूवमेंट, क्या करोगे, बॉडी मूवमेंट चेक करोगे। देन पी का मीन्स होता है कि आप पोजीशन चेक करोगे बॉडी की, बॉडी की पोजीशन कैसी है। देन सी का मीन्स बॉडी किस कलर, देख के चेक कर सकते हैं। एंड
आप कॉमा बॉडी की क्या देखेंगे, शेप कैसी है, एंड सेकंड एच का मीन साइज कैसी है, राइट, कॉल्ड इंस्पेक्शन। क्या बोलेंगे, कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, एक बार फिर देखो, सिस्टमिक विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पोजीशंस, कलर, शेप, साइज, कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन नॉट इन्फेक्शन, इंस्पेक्शन। देखो एमपीसी एच स्क्वायर, इस ट्रिक से याद रखना, इस ट्रिक से याद रखना, एमपीसी एच स्क्वायर याद रहेगा, सिस्टमिक विजुअलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, एमपीसी एच स्क्वायर कॉल्ड इंस्पेक्शन। बोल सकते हैं मोमेंट, पोजीशन, कलर, शेप एंड साइज। यहां तक आपको बात समझ में है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो एग्जामिनेशन होती है, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, पाल्पेशन। क्या बोलेंगे, पाल्पेशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये पाल्पेशन। अब इसकी बात करेंगे हम पाल्पेशन की। पाल्पेशन का नाम से पता चल रहा है, पाल, पाल देखो, पाल का मीन्स पाम, पाम का यूज करेंगे, दो बोथ हैंड या सिंगल हैंड का हम यूज करेंगे, और यूज करके हम देखेंगे ऑर्गन की पोजीशन, ऑर्गन की सॉफ्टनेस, ऑर्गन की हार्डनेस बॉडी के अंदर, राइट, उसकी साइज कैसी है, शेप कैसी है, टेंडेंसी कैसा है, नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, वो सब हम चेक करेंगे किसमें, पाल्पेशन करके। तो नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन में सेकंड स्टेप में क्या होता है, पाल्पेशन। हैंड के द्वारा पाल्पेट करके आप फाइंड आउट करोगे कि पोजीशन कैसा है, हार्डनेस है कि नहीं, ऑर्गन सॉफ्टनेस है कि नहीं, साइज कैसी है, टेंडरनेस है कि नहीं, ये सारा चेक करते हैं किसमें, पाल्पेशन में। तो पाल्पेशन करते वक्त सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड क्या करने हैं, वार्म करने हैं, ठीक है, राइट। पेशेंट टच करने से पहले क्या करना है, हैंड को वार्म करना है, ठीक है। डोंट टच विदाउट हैंड वार्म, बिना हैंड वार्म किए पेशेंट को पाल्पेट नहीं कर सकते हो। पाल्पेशन के थ्रू आप बॉडी टेम्परेचर भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों का पाल्पेट करके करते हैं ना, जैसे हैंड को इधर, हाँ, तो टेम्परेचर महसूस हुआ है या घटा हुआ है, राइट, कान में हम चेक कर लेते हैं। ये सारे मेथड को हम क्या बोलते हैं, सकते हैं, लिख सकते हैं। यूज द सेंस ऑफ टच, यहाँ पे यूज, यूज ऑफ सेंस करके क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे बॉडी की पोजीशन, टेंडरनेस, ठीक है, टेम्परेचर। यूज ऑफ सेंस ऑफ टच, सेंस भी आपके ओपन होना चाहिए, ठीक है, टच कर रहे हो लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि चेक क्या करना है। कॉमा वार्म द हैंड बिफोर टचिंग द क्लाइंट, दी हैंड बिफोर टचिंग, बिफोर टचिंग, बिफोर टचिंग दी पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले हैंड को क्या करना है, वार्म करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल्पेशन करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ये होगी कि हमें सेंस ऑफ यूज रखना है, उपयोग करना है। सेंस ऑफ टच, खुद की बॉडी में सेंस नहीं है और दूसरे को आप पाल्पेट करने चले तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। सेंस ऑफ टच का भी टच करने से पहले हैंड को क्या करना है, वार्म करना है, उसके बाद क्या करना है, टच करना है, क्योंकि नहीं तो उसकी हीट क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, राइट। हो सकती कि नहीं हो सकती, मैंने बताया था हीट लॉस, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, रेडिएशन होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन होता है, इवोपरेशन होते हैं। मैक्सिमम हीट लॉस किससे होती है, रेडिएशन के द्वारा होती है, और एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, राइट। इसके बाद इसमें एक चीज और याद रखना है कि एग्जामिनेशन पाम का यूज करते हैं, राइट, या तो सिंगल पाम का, सिंगल हैंड का यूज करेंगे या फिर डबल हैंड का यूज करेंगे। अब इसमें भी क्या होती है, कुछ कैटेगरी होती है, या तो पेशेंट का जो पाम जो पाल्पेट करेंगे या तो लेस देन 1 सेंटीमीटर पाल्पेट या फिर 2 सेंटीमीटर पाल्पेट करेंगे, 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे, उसको डिप्रेस करेंगे दो हैंड से, तो मैं सबको 1 बाय 1 करके आपको लिखा दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, यूज ऑफ टच, वार्म द हैंड बिफोर द पेशेंट टचिंग। पेशेंट को टच करने से पहले हार्म को, हैंड को क्या करना है, वार्म करना है। एग्जामिनेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ द पाम, इसके द्वारा करेंगे पाम के, यहाँ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन करते हुए पाम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एग्जामिनेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पाम, एग्जामिनेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पाम। पाम जानते हैं आप, हथेली, हथेली का यूज करेंगे, ठीक है। पाम का हम क्या करेंगे वहां पे, यूज करेंगे। ऑफ द हैंड और टिप्स ऑफ द फिंगर, पाम ऑफ द हैंड और टिप ऑफ द फिंगर, फिंगर के टिप का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या तो पाम ऑफ द हैंड यूज कर सकते हैं या टिप ऑफ द फिंगर हैं यूज कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, राइट। तो द, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यूज कर सकते हैं। तो द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस में यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे पालपेट करना है तो फिर अंदर पाम डालना है या फिंगर डालनी है, ओनली फॉर पेशेंट की सरफेस पे ही टच करना है, कहीं ओरिफिस के अंदर नहीं डालना है फिंगर। एक तो बोले कान में उंगली चलानी है, तेरा टेम्परेचर देखना है, नहीं नाक में उंगली चलानी, तेरे नाक का मतलब की पोजीशन देखनी है, ऐसा नहीं। ओनली फॉर सरफेस में ही आप पालपेट कर सकते हो, इंटरनल आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक तो पता लगे कि नहीं आपका ट्रेकिया क्या करना है, हाथ डाल लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो गई, एग्जामिनेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पाम ऑफ द हैंड और टिप ऑफ द फिंगर, लिखोगे टिप ऑफ द फिंगर टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। और किसकी बॉडी की बात हो रही है, पेशेंट की बॉडी की बात हो रही है। एक्सटर्नल सरफेस में आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे, टू डिटेक्ट एविडेंस ऑफ, टू डिटेक्ट, लिखो डिटेक्ट का मीन्स होता है पता करना, टू डिटेक्ट एविडेंस ऑफ डिजीज, एविडेंस ऑफ डिजीज एंड abnormalities, evidence of disease and abnormality in internal organs, लिखो and abnormalities of internal organ, abnormalities of internal organs, right। यानी कि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन में बीमारी का पता करने के लिए या एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाल्पेशंस करते हैं। देखो एग्जामिनेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पाम, यूज करते हैं किसका, एप्लीकेशन ऑफ द पाम। एग्जामिनेशन करते हैं किसका, पाम का यूज करेंगे या टिप ऑफ द फिंगर का यूज करेंगे, राइट। और पेशेंट की एक्सटर्नल सरफेस में यूज करेंगे, नॉट इंटरनल, उसके कहीं पर भी हाथ या फिंगर नहीं घुसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। उसको फिर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं माना जाएगा, फिर उसके नहीं तो आपने ऐसा किया तो फिर आपके ऊपर इस धारा पे केस हो जाएगा, ठीक है। 376 तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। विदाउट कंसेंट पेशेंट को टच ही नहीं करना है, उसे पूछ लेना भैया इस पर्पज के लिए मैं आपको टच कर रहा हूँ, क्या कर लूं, वो बोल दे हाँ कर लीजिएगा तो कर लो, वो बोले नहीं नहीं करो मेरी प्राइवेसी भंग हो जाएगी तो फिर नहीं करना है आपको। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो टच नहीं, डोंट टच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सन के दिमाग, उनको पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी लेकिन उसके अटेंडर को दिक्कत होगी कि मेरे हस्बैंड को गैर फीमेल कैसे छू सकती है, हाँ ये तो मेरा राइट है, और फीमेल कैसे इसको टच कर सकती है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो आप कंसेंट ले लेना कि मोहतरमा जी, मैडम जो भी आप बोलते हो उनको रेस्पेक्ट फीमेल्स, कि हम आपको हस्बैंड को इस पर्पज से छू रहे हैं और ये छूना एक मेडिकल एविडेंस के लिए है ताकि आपके पेशेंट की डिजीज को हम डिटेक्ट कर सके। अगर वो परमिट कर दे तो करना है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो जबरदस्ती करोगे तो फिर थाने में आ जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सरफेस ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट, मतलब पता करते हैं एविडेंस ऑफ डिजीज के, एविडेंस का या फिर एबनॉर्मलिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन के एविडेंस का, याद रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद असेस, इसे असेस टू असेस टेम्परेचर, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी असेस कर सकते हैं। मैं इनको मिटा दूं, ये लिख लिया कि नहीं लिखा, तो असेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, असेस पाल्पेशन के थ्रू
टू असेस द टेम्परेचर। एक काम करो, आप इसको लिख लो जैसे टू असेस द, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, टू असेस द टेम्परेचर, टू असेस, ये पाल्पेशन के अंदर है, पाल्पेशन के थ्रू हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, असेस करते हैं। टू असेस, टू असेस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं हम, असेस कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में है? ठीक है। साइज को असेस कर सकते हैं, राइट। पोजीशन को असेस कर सकते हैं पाल्पेशन के थ्रू, हार्ड है, सॉफ्ट है, इरेगुलर है, राइट। देन हम कंसिस्टेंसी को असेस कर सकते हैं, मतलब सॉलिड है कैसा है, कंसिस्टेंसी को असेस कर सकते हैं। एंड हम साइज को भी क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। पाल्पेशन के थ्रू हम साइज को असेस कर सकते हैं, टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं, पेशेंट के ऑर्गन की पोजीशन को असेस कर सकते हैं, पेशेंट के ऑर्गन के साइज को असेस कर सकते हैं, पेशेंट के ऑर्गन की कंसिस्टेंसी को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? हो जाओ, हो जाओ, जी समझ में सर। आया कि नहीं बेटा? हो, सर तबीयत कैसी है? सर ठीक है, अभी फीवर कम है हल्का सर, मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा फीवर रह रहा है। ओ, इसको राइट डाउन कर लो बेटा, जी राइट सर। डाउन करो, जल्दी करो, फिर राइट डाउन होते मुझे बताना। हाँ, जब तक ये राइट डाउन कर लेंगे ना